रिया के मना करने के बावजूद अन्नू ने संदूक खोला। इस बार उसमें तस्वीर के अलावा एक पुरानी डायरी थी जिसका कवर चमड़े से बना था और उस पर किसी ने सुमन लिखा था। रिया को याद आया उसकी नानी ने एक बार अपनी कोई सहेली का जिक्र किया था जिसका नाम सुमन था, पर उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। अन्नू ने डायरी खोली और पहला पेज पढ़ते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दी, ये देखो, ये लिखा है, मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, ये घर मेरा है और जो भी आएगा उसे भी अपना बनाऊंगी। रिया ने डायरी हाथ में ली। हर पेज पर लिखा था सुमन का गुस्सा, उसकी खुशी और उसकी एक अजीब सी बात, मैं आईने में जिंदा हूँ, जो मुझे देखेगा वो मुझे छोड़ नहीं पाएगा। रिया के हाथ कांपने लगे। अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी, रिया, तुम मेरी हो। ये वही ठंडी आवाज थी जो उसने पहले सुनी थी। अन्नू चिल्लाई, दी, ये क्या था? पर रिया ने उसे चुप कराया और डायरी के पेजेस पलटने लगी। एक पेज पर लिखा था, नानी ने मुझे छोड़ा पर मैं वापस आऊंगी, ये घर मेरा है। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी बंद की और अन्नू को कहा, ये सुमन, शायद वो यही है। उस रात जब घर में सन्नाटा था, रिया और अन्नू ने फैसला किया कि वो आईने के टुकड़ों को जलाकर राख कर देंगे। उन्होंने सब टुकड़े इकट्ठा किए और बैकयार्ड में एक छोटा सा फायर लगाया। जैसे ही टुकड़े जलने लगे, एक चीख सुनाई दी, एक औरत की जो दर्द और गुस्से से भरी थी। आग के शोलों में रिया को लगा उसने वही चेहरा देखा, पीले चेहरे वाली लड़की सुमन, आंखों में कालापन और होठों पर एक ठंडी सी हंसी। पर जैसे ही आग बुझी, आवाज गायब हो गई और घर में एक अजीब सी शांति छा गई। सुबह जब रिया की आंख खुली, वो अपने बिस्तर पर थी, पर उसके हाथ में वो तस्वीर थी। अब उसमें सिर्फ नानी थी और लड़की गायब। क्या ये सब सपना था या घर में कोई और राज छुपा था? रिया को ये कभी नहीं पता चला, पर उसने फैसला किया कि वो उस कमरे में कभी वापस नहीं जाएगी। घर अब शांत था, पर रिया के दिल में एक छोटा सा डर हमेशा रहा कि शायद सुमन एक दिन वापस आए और इस बार वो छोड़कर ना जाए। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।